दिल्ली एनसीआर में लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भीषण जाम देखने को मिल रहा है उस रास्ते पर, और किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक ठप है, ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त उनको परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ी और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता बेनतीजा रही। किसान आज दिल्ली कूच करने वाले, 10 बजे का अल्टीमेटम दिया गया, आधे घंटे का वक्त बचा है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। किसान आंदोलन के चलते यातायात प्रभावित। किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनिए आप। का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नज़र आ रहा है, अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी आगू कि उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुँचे। क्यों पहुँचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता है उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीज़ें हों, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए, हमने बोला इस पर तर्क दीजिए, इस पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में
तत्कालीन खेती-बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है, जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई। ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग च असी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी, तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो CPI CPM ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, NRI भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान हैं जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जड़ा सहयोग करन, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ मीडिया ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़ियां, किते भी हौसला नहीं खोया, किते। दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता का ऐलान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, हमारे ट्विटर बंद कर दिए गए। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, हमने नहीं सरकार ने रास्ता रोका है, वो ये बात कहते हुए नजर आए। सरकार ने कमेटी बनाने की बात की थी। किसान नेता ने कहा बैठक में हमारे सोशल मीडिया जो साइट से उनको बंद किया गया, हम चाहते थे कि साथ मिलकर हल निकाला जाए, लेकिन सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है और जब भी सरकार चाहेगी कि बातचीत हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस नीतियां लेकर आई, कांग्रेस की भी गलती है, कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं किसान नेता। और इस वक्त आपको बता दें कि हम शांति से आंदोलन करेंगे, हम चाहते थे साथ मिलकर निकाला जाए, तमाम बातें किसान नेता कह रहे थे, कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुकी हो रही थी और केंद्रीय मंत्रियों से जो वार्ता
हुई है वो बेनतीजा रही। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि जब हो रही थी तो इस बाबत कल की मीटिंग को लेकर तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात कि जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बंद किए गए हैं उसको लेकर भी किसान नेता इस वक्त नाराज है।